देखो सिनर्जी के एग्जाम में लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। सिनर्जी के बहुत सारे सेंटर हाईजैक होंगे। 10 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, 5 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, 1 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, उसी से पता चला कि सेंटर में चीटिंग हो रहा है। ऐसे Watch your six. हेलो एवरीवन, सो समय आ गया है फिर से वही हंगामा किया जाए जो पिछले साल भी करना पड़ा था और अभी भी करना पड़ रहा है, ताकि सिनर्जी के एग्जाम में चीटिंग ना हो। देखो एक बात याद रखो, सिनर्जी के एग्जाम में लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। उसमें से अगर 200 बच्चे भी चीटिंग कर लेते हैं तो तुम्हारा पूरा का पूरा नुकसान है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी लिख के दे रहे हैं। लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, अगर 200 बच्चे चीटिंग कर लेंगे तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है सिलेक्शन का, क्योंकि जब कोई चीटिंग करेगा वो गूगल से करेगा और गूगल से 200 बच्चा मुश्किल से, सिनर्जी का जो टेस्ट है मुश्किल से 200 बच्चे क्लियर करेंगे, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 90% चांस रहता है जिनका रिटन क्लियर होता है उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। तो अब आप सोचो 200 बच्चे अगर चीटिंग कर लेते हैं तो आप कहाँ रहोगे। पिछले साल हमको बहुत गाली पड़ा, मतलब बच्चे हमको ग्रुप में गाली दे रहे हैं, कमेंट में गाली दे रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि आपके वजह से देहरादून का सेंटर में ये हुआ, मतलब री एग्जाम हुआ। हम आप यहाँ भी चीटिंग हुआ था, आप कुछ नहीं बोले, आप देहरादून के पीछे क्यों पड़ गए, देहरादून के पीछे क्यों पड़ गए। अगर पिछले बार देहरादून का री एग्जाम नहीं होता ना, कोई भी अभी जो लोग अभी HIMT में मजे से अभी DNS कर रहे हैं ना सिनर्जी वाले, सब के सब कहीं ना कहीं दूसरे जगह अभी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पिछले बार का इंसिडेंट बताते हैं। सिनर्जी में का 2 सेंटर पड़ा था देहरादून में, दोनों सेंटर पे धड़ाधम चीटिंग, मतलब इतना भयंकर चीटिंग कि जब हम लोग सिनर्जी को मेल करवाए, मेरे हम वीडियो बनाए थे, सबसे पहले मेरे ग्रुप में आया कुछ मैसेज, बच्चे भेजी कि वे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, बच्चे यहाँ तक कि इतने बकलोल बच्चे, मतलब क्या बोले, बकलोल से भी बकलोल बच्चे, जब क्वेश्चन सामने है वो फोटो खींच के भेज रहे हैं ग्रुप में कि बता दो कोई आंसर, गूगल कर लेते यार। ठीक है, उसी से पता चला कि सेंटर में चीटिंग हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब क्या बता, उस सेंटर में बहुत कंप्लेन आया, हम लोग वीडियो बनाए, वीडियो वायरल हुआ, लगभग बहुत लोग फिर उसके बाद वीडियो बनाया, बच्चे मेल किए, DG शिपिंग को मेल, IMU को मेल, सिनर्जी को मेल, सबको मेल गया। उसके बाद से हुआ सिनर्जी का री एग्जाम, वो भी सिर्फ और सिर्फ देहरादून में। देखो बच्चे दिल्ली विल्ली हर जगह कंप्लेन किए थे, एग्जाम सिर्फ वहीं पे हुआ रिपीट, क्योंकि वहां पर क्लू मिला, रीजन मिला एग्जाम रिपीट करने का, इसी वजह से हुआ। अब इस बार भी होना है, देहरादून नहीं होगा, कोई दूसरा सेंटर होगा, क्योंकि बच्चे हैं खुराफाती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, उनके अकॉर्डिंग चीटिंग करना, चीटिंग करवाना ये सब बहुत हल्के हाथों का खेल है। अभी जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग IMUCT का बहुत सारा मैसेज देखना शुरू कर दिए हैं, 25,000 रुपया में अंडर 1000 रैंक, 15,000 रुपया में अंडर 2000 रैंक, ऐसे ऐसे करके मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसे ऐसे फ्रॉडस्टर लोग हैं। सिनर्जी में भी होना है, हम लिख के देते हैं, सिनर्जी के बहुत सारे सेंटर हाईजैक होंगे। ठीक है, क्योंकि सिनर्जी का एग्जाम पे कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है 5-10 हजार रुपया दे के सेंटर को हाईजैक करने में कुछ नहीं जाता है किसी का। 10 बच्चे मिलेंगे, सब 1000-1000 रुपये दे देंगे, 10,000 पहुंचा देंगे सेंटर पे, सेंटर वाले इन लोगों को इग्नोर करने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके दिखने लगेंगे, जैसे देखेंगे फोन यूज कर रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखने लग जाएंगे कि उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है लॉस आपका है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी लिख आइएगा, आप कितना कीजिएगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन करके आइएगा। अरे मेरा तो एकदम निकल जाएगा सिनर्जी, पता चलेगा कि आपका कुछ आया ही नहीं। कौन ले गया, तो वही जो बच्चे फोन लेके गए थे वो सब ले गए। तो इसी वजह से आप ही हैं जो चीटिंग रुकवा सकते हैं, आप हैं जिनके वजह से चीटिंग रुक सकता है, आप हैं जो इस चीज के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। जैसे ही देखो कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, कोई फोन निकाला है, आप ये मत समझना कि आप, हाँ वो, अरे वो फोन यूज कर रहा है मैं उससे पूछ लेता हूँ। एक बात बता देते हैं, रियलिटी है, अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछिएगा ना, IMCT में कल एक लड़का हमसे पूछ रहा था कि राइट लेफ्ट वाले से पूछ के लिख सकते हैं, वो राइट लेफ्ट वाला तुमको सही बताएगा,
कंपटीशन है भैया, कंपटीशन। बी ए ऑप्शन होगा ना तो वो बोलेगा सी है, ठीक है। तो जो फोन में चीटिंग कर रहा है ना वो ऑलरेडी चीटर है, वो तुम्हारे साथ चीट कर जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कंपटीशन का गेम है। तो इस भरोसे मत रहना है कि वो जो चीट कर रहा है वो तुमको ही बताएगा, तुम अगर धमकी दोगे तब भी तुमको गलत है बताएगा। इसी वजह से जैसे ही देखो कोई फोन निकाला, किसी वक्त फोन दिख गया, पॉकेट में दिख गया फोन, ठीक है ना, वहां के सेंटर वाले के सामने हल्ला कर दो। तुम अपना एग्जाम का टेंशन ही मत लो कि तुमको एग्जाम से निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा। एक बच्चा अगर आवाज उठाएगा, 4-5 बच्चे मिल जाओ और फिर बोलने लगो कि हाँ मोबाइल लिया, मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, ठीक है। दोस्त है दुश्मन है घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी है तुम उसको बोलो, सेंटर वाले को बताओ कि उसके पास फोन है, उसका एग्जाम टर्मिनेट करवाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका रिजल्ट जाएगा, बाद में आके मत रोना ग्रुप में मैसेज में कि इस सेंटर पे भी चीटिंग हुआ था, उस सेंटर पे भी चीटिंग हुआ था। पिछले बार ऐसे ऐसे गधे बच्चे थे ना, हम क्या बताएं। सिनर्जी के एग्जाम में चीटिंग हुआ, ठीक है, चीटिंग हो गया, ठीक है। बच्चे आके मैसेज कर रहे हैं कि हाँ दिल्ली में भी चीटिंग हुआ, यहाँ भी चीटिंग हुआ, और फिर उसके बाद से आईएमयू सीटी में फिर से चीटिंग हुआ, ठीक है। फिर से गधे आके कर रहे हैं कि हाँ चीटिंग हुआ, चीटिंग हुआ। जब चीटिंग हुआ तो बताओ ना वहाँ पे सेंटर वाले को कि चीटिंग हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। मुंह दबा के बैठे हुए हो, किस काम के हो यार आदमी, तुम कोई काम के नहीं हो। अगर तुम ये देख के चुप हो जा रहे हो और बाद में आके अगर कमेंट लिख रहे हैं ना कि इस सेंटर पे भी चीटिंग हुआ, तब तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अगर खड़ा होना है, किसी चीज के अगेंस्ट खड़ा होना है, तो अपने आप को बता के खड़े हो कि हाँ हम खड़े हो रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत बच्चे जब बकबक करने लगे कि इस सेंटर पे भी चीटिंग हुआ, उस सेंटर पे भी चीटिंग हुआ, हम एक वीडियो बनाए थे, हम बोले कि ठीक है जिसको लग रहा है कि दिल्ली में चीटिंग हुआ है, इस सेंटर पे चीटिंग हुआ है, बहुत अच्छी बात है, मेल करो सिनर्जी को, वहां लिखो कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, और हम अपने रिजल्ट को दाव पे लगा के बोल रहे हैं कि इस सेंटर पे चीटिंग हुआ है, कैमरा चेक कीजिए। तब देखो सिनर्जी कैसे नहीं एक्शन लेता। लेकिन ये चीज करो तो, ठीक है। अगर तुम श्योर हो तो फिर इस चीज को, अपने रिजल्ट को रिस्क पे लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर ऐसा आपको कभी भी सिनर्जी के एग्जाम में किसी भी सेंटर पे दिखता है, हम फिर बता रहे देहरादून सेंटर फिर हाईजैक होगा, फिर से होगा, क्योंकि देख लो कुत्ता का तुम कितना भी सीधा हो ना, कर लो कुछ सीधा होगा ही नहीं यार। मतलब अब जिसको आदत है चीटिंग करने का, क्योंकि वहां एक जगह जहाँ पे 50 बच्चे 60 बच्चे मिलेंगे ना, तो उनके दिमाग में कूड़ा घुसेगा, कचरा घुसेगा, वायरस घुसेगा, और जब ये वायरस घुसता है ना तो वो सब कुछ खोखला कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं से ट्राई करेंगे कि हाँ इधर से मिल जाए, नहीं तो उधर से मिल जाए। अभी हम, मेरे पास कितने सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर वाले को पैसा खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जहाँ 40-50 बच्चे मिलेंगे वहां पे तो खुराफाती आएगा दिमाग में। तो इसी वजह से आपको डरना नहीं है। वहाँ 10 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, 5 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, एक बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, आप आवाज उठाओ, आसपास वाले बच्चे को भी फोर्स करो आवाज उठाने के लिए, सब आवाज उठाएगा तो सबको सेंटर से निकाला जाएगा उन लोगों को, ठीक है। अगर आपका एग्जाम से टर्मिनेट करवा दिया जा रहा है, अगर आपको निकाल दिया जा रहा है, आप वापस आके सिनर्जी को मेल करो, हमको बताओ, मेरा नंबर है स्क्रीन पे, हमको बताओ कि हाँ ये चीज हुआ, हमको इस वजह से इस रीजन से निकाला गया। फिर हम वीडियो बनाएंगे, आपके साथ जो हो सकता है हम करने का ट्राई करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी सेंटर पे चुप मत रहो और बाद में आके ये कमेंट मत करना कि इस सेंटर पे भी हुआ, उस सेंटर पे हुआ। जब बंद कराने की हिम्मत नहीं रख सकते हो तो तुम्हारे पास कोई भी ऑथोरिटी नहीं है कि तुम कमेंट में ये क्लेम कर सको कि यहाँ भी चीटिंग हुआ, वहां भी चीटिंग हुआ, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की, तो आईएमयू मेट हमेशा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, जहां पर हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड करेंगे। और हम लोग चीटिंग पे भरोसा नहीं रखते, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।